तो खुद चैन से बैठते हैं ना बैठने देते हैं, तो चारों पांचों को करा रवाना। राजसु यज्ञ हुआ, सबने पराजय स्वीकार की, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर का उस दिन राज तिलक होने वाला है। सज्जनों देवियों, संसार भर के राजा आ गए थे। भगवान ने 26 दिन युद्ध लड़ा के जरासंध को मरवाया। अब तो फिर भगवान ने कहा बस, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, अब सारे राजाओं पे युधिष्ठिर का कब्जा है, धर्म की स्थापना हो गई। जिस दिन राजसु यज्ञ के बाद चक्रवर्ती राजा बनाने की प्रक्रिया थी, उस दिन यह सवाल उठा, भरी सभा में संसार भर के राजा आए कि भैया किसकी पहले पूजा की जाए। तो भीष्म ने कहा सबसे प्रथम पाद पूजा की जाना चाहिए कृष्ण की। शिशुपाल ने विरोध किया। आपने घटना सुनी होगी, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल मारा गया। भगवान की पाद पूजा हुई। भगवान से किसी ने कहा कि ये सुदर्शन चक्र, किसी ने क्या अर्जुन ने पूछा कि महाराज जब वहां लड़ रहे थे जरासंध से 26 दिन पिट रही है, तब क्यों नहीं निकाला और अब निकाला? उन्होंने कहा देख, अकेले जरासंध के सामने मैं नहीं निकालता, प्रदर्शन में तो हमारे महाराज कृष्ण जी का क्या कहना। कृष्ण जी ने कहा कि इस समय संसार भर का राजा बैठा है, सुदर्शन जैसी शक्ति मेरे पास है, ये जब मैं इन सबके सामने बताऊंगा, कहां कितना किसको बताना, इसमें कृष्ण बड़े माहिर थे। शोमैनशिप में तो इनका लेना देना ही नहीं किसी से, बस उस दिन दिखाया कि मेरे पास ये है सुदर्शन चक्र। सब देख के दंग रह गए। शिशुपाल मारा गया और भगवान की पाद पूजा हुई। अब आप देखिए, सबने एक एक काम लिया था। दुर्योधन का काम था अतिथियों को देखना, भीष्म जी का काम था सबकी भोजन। भाई घर में बड़ा काम होता है, सब काम का बंटवारा करते हैं। लोगों ने भगवान से पूछा आप कौन सी जिम्मेदारी लेंगे, इतने देश भर दुनिया भर के राजा आए। तो भगवान ने कहा भैया मैं तो दो ही काम करूँ,